मॉस्को में वस्त एशियाई मुल्कों के वज़राए दिफा से राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़राए दिफा से मुलाकात की। इस मुलाकात में सलामती और दिफाई शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत हुई। इसके साथ साथ इन मुल्कों से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के इम्कानात पर भी तबादले ख्याल किया गया। गुजरात में इंसानों की स्मगलिंग के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने मंजू देवी नामी एक खातून को हिरासत में लिया है। झारखंड की राजधानी रांची में इस हवाले से दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सूरत के पुलसाना से पुलिस ने 30 लड़कियों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। उनमें 6 नाबालिग लड़कियां भी हैं। दरअसल सूरत में सिलाई सिखाने के बहाने इन लड़कियों को लाया गया था। तारीख 4/9/2020 को स्टेट कंट्रोल से एक मैसेज आया था जिसमें झारखंड में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट रिलेटेड एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, जिसमें मंजू देवी नाम की एक लेडी मुकदम थी जो वहाँ से 30 लड़कियों को गुजरात काम करने के लिए लेकर आई थी। वहाँ से उनको सुइंग मशीन का काम करना है ऐसा बोलकर लाई थी, लेकिन यहाँ पे झींगा तालाब की जो फैक्ट्री है उसमें काम करने के लिए उनको लेकर आई थी। जब वो आई तो उसमें से 6 लड़कियां थी जो 18 से कम उम्र की थी और बाकी की लड़कियां 18 से ज़्यादा की उम्र की थी। पुलिस ने तुरंत ही वहां जाकर वो 300 लड़कियों को वहां से रेस्क्यू करके उन लोगों को नारी संरक्षण गृह में रख दिया है। और वो जो मंजू देवी है जो वहां के ऑफेंस में वांटेड है उनको अटकायत में रखा है। झारखंड पुलिस को हमने जानकारी दे दी है, वो लोग यहाँ पे आकर उनका कब्जा ले लेंगे। किलाकोट में शविक और सेम्योल की तहवील पर समाअत जारी है। सरकारी वकील ने सेम्योल और शविक की 7 दिनों की तहवील मांगी है। इसके साथ साथ केजान की तहवील भी एजेंसी ने मांगी है। एजेंसी का कहना है कि बड़े ड्रग्स धंधे का पता लगाने के लिए उनको तहवील में लेना जरूरी है। शविक के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में दलील पेश की। वकील ने कहा कि किसी के पास से ड्रग्स नहीं मिला है और NDPS एक्ट के ड्रग्स नहीं मिलने पर किसी को रिमांड नहीं लिया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त के क्या कुछ अपडेट? देखिए, पहले तो सतीश मानशिंदे जो बचाव पक्ष के वकील, उन्होंने ये कहा कि रिया और शौविक घर से कुछ नहीं मिला, इनके पास से ड्रग्स मिला नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत ले लिए गए हैं, नामी अपराधी होने का रिकॉर्ड नहीं है, जांच में भी एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और कानून का सम्मान करने वाले और मानने वाले लोग हैं, इस कारण रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन्होंने कहा कि सेम्योल और शौविक के लिए पुलिस कस्टडी दी जाए, 7 दिन कस्टडी मांगी है। जो तीसरा आरोपी आज पेश हुआ है कैजान, उसके लिए जो है जुडिशियल कस्टडी जो मांगी गई है। एनसीबी के वकील ने ये कहा कि हमारे पास पूछताछ में कई लोगों का नाम जो है शौविक और सेम्योल ने इस ड्रग्स रैकेट में लिया है, इसकी जानकारी के लिए इनकी 7 दिन की रिमांड हमें जरूरी है। और ये भी कहा गया कि हमें सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, इसलिए जो है इस रिमांड को लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि हमारे पास जो जानकारी आई है न्यूज 18 के बाद कि जब ईडी ने जो है रिया का फोन रिट्रीव किया था, उसमें जो ड्रग्स की जानकारी मिली थी, उसके बाद इस जानकारी को एनसीबी को दी गई थी। एनसीबी ने जो पहला FIR दर्ज किया था 15/20, उस 15/20 में ये बताया गया था कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल थी रिया के ड्रग्स लेने के सबूत है, ड्रग्स सप्लाई में रिया के शामिल होने का शक है, रिया के मोबाइल ने ही खोल दी दावे की पोल और ड्रग्स के लेने के अलावा खरीदने बेचने में भी शामिल थी रिया। जो पहला FIR 15/20 दर्ज किया था उसमें सारी जानकारी ईडी ने जो है दी थी नारकोटिक ने पहले मामले को पहले FIR में दर्ज किया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो रिया के खिलाफ भी जो है काफी सबूत है यहाँ पर। और एनसीबी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस बड़े रैकेट का पता लगाने के लिए इन लोगों की रिमांड बहुत जरूरी है। लेकिन कोर्ट में जो है अभी लगातार सुनवाई चल रही है। इस समय जो बाकी जो 2 लोग हैं, सैमुअल मिरांडा और जो दूसरा कैजान नामक जो आरोपी है, इन दोनों के वकील जो है इस समय जिरह कर रहे हैं। लेकिन शौविक के रिमांड को लेकर लगातार उनके वकील सतीश मानशिंदे जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं। जी अमित, वहीं जो सुशांत के घर वाले वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि रिया जो है सुशांत को बिना उसकी मर्जी के ड्रग्स दिया करती थी और रिया इस पूरे मामले पर कहा करती कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो ड्रग्स नहीं लेती और ना ही हार्ड ड्रग्स। और अब जो है यहाँ पर कई सारी बातें जो कि घर वालों की तरफ से कही जा रही थी वो साफ हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर शौविक ने अपने कबूलनामे में जो है एनसीबी के सामने कहा है कि रिया उसे ड्रग्स लाने के लिए कहती थी सुशांत के लिए, फिर वो सैमुअल को कहता था,
सैमुअल जो है दूसरे जो लोग हैं इसमें बासित और जो कैजान इनको कहता था, और बासित और कैजान जो है वो कर्ण के जरिए जो है इस ड्रग्स को जो है लाते थे। तो लगातार इस बात का कबूलनामा हो चुका है कि रिया ड्रग्स मंगाती थी और ड्रग्स जो है सुशांत को जो है दिए जाते थे। और जिस तरह से जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है 15/20 जो ईडी ने दर्ज करवाई थी, जो जानकारी दी थी यहाँ पे एनसीबी में, उसमें जो है रिया का नाम भी शामिल है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि पहले जो बातें ड्रग्स को लेके कही जा रही धीरे धीरे जो है इसकी परतें जो है वो खुलती चली जा रही है। और जिस तरह से एक के बाद मैं आपको बताऊं कि इस समय एनसीबी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहला करण अब्बास जो बाद में बेल पे छूट चुके हैं, तीसरा आरोपी जो था वो था जैद के बाद चौथा आरोपी है बासित के बाद 5वां आरोपी है कैजान, और कैजान के बाद सैमुअल छठा, और 7वां जो है शौविक चक्रवर्ती। यानी एक के बाद एक करके लिंक जो है लगातार सामने आ रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि सुशांत के क्रेडिट कार्ड से इस ड्रग्स की पेमेंट जो है की जाती थी यहाँ पर, उसकी भी जानकारी आई है। साथ ही साथ गूगल पे से भी पेमेंट किया जाता था बासित को ड्रग्स का, इसकी भी जानकारी निकल कर सामने आई है। तो बहुत सारी जानकारियां जो है निकल सामने आई, और अब इसको पता लगाने के लिए जो है रिमांड की जरूरत है। 7 दिन की रिमांड जो है एनसीबी ने मांगी है, लेकिन जो सतीश माने शिंदे हैं और जो दूसरे आरोपियों के वकील हैं इस रिमांड का विरोध करें। इनका ये कहना है कि अभी भी कोई भी ड्रग्स इनके पास से नहीं मिला, और एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक अगर आरोपी के पास से ड्रग्स नहीं मिला तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन रूल ये कहता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि भले ही ड्रग्स ना मिला हो या कंजप्शन नहीं किया हो, लेकिन जो उसके खरीद फरोख्त की भी अगर जानकारी है और जो चेक मिला है उससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये लोग ड्रग्स के धंधे में लिप्त हैं। लेकिन सतीश माने शिंदे जो शौविक के वकील का ये कहना है कि चैट के आधार पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिला जो पिछले 1.5 से 2 घंटे लगातार चल रही है और सबकी निगाहें जो है इस समय किला कोर्ट पे स्थिर हैं। अमित, और रिया ने अपने इंटरव्यूज में दावा किया था कि सुशांत जो है वो खुद ड्रग लिया करते थे और रिया कोशिश करती थी कि उनसे किसी तरह से ये छुड़वाया जाए। देखिए, ये आरोप तो बिल्कुल निराधार साबित हो गए। जिस तरह से जो है शौविक ने कबूला है कि रिया शौविक को कहती थी, शौविक सैमुअल को कहता था, सैमुअल बासित को कहता था, बासित करण से ड्रग्स लेता था। तो ये आरोप तो खत्म हो गए, निराधार हो गया इस आरोप का कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ड्रग्स वही देती थी। और सबसे बड़ी बात है, दीपेश सावंत उसी घर में रहता था, उनके साथ ही रहता था, एक कर्मचारी था वहां पे, नौकर था वो। तो दीपेश से भी जो है सीबीआई पूछताछ कर चुकी, ईडी पूछताछ कर चुकी। अब वो एक गवाह के रूप में अपनी गवाही ले रहा है। देखिए, एनसीबी बड़ी रणनीति के तहत काम चल रही है। उनको लगा कि आज कोर्ट में जो है चैट को आधार बनाकर जो बचाव पक्ष के वकीलों सवाल जरूर उठाएंगे कि चैट के भरोसे में किसी गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि देर शाम जो है दीपेश सावंत को सम्मन भेजा, उनको बुलाया, और इस समय दीपेश सावंत जो है गवाह की तरह पूरे मामले की गवाही दे रहे हैं कि कौन ड्रग्स देता था, रिया किस तरह इन्वॉल्व थी, ड्रग्स कौन लाता था, सैमुअल का क्या रोल था, बासित का क्या रोल था, क्या बासित घर पे आता था, क्या जबरन ड्रग्स दी जाती थी। इन सारी चीजों की गवाही गवाह के रूप में दीपेश सावंत जो है, यानी एनसीबी अब इसको गवाह के रूप में तैयार करी। निश्चित तौर पर अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। कंगना रनौत का ट्वीट सियासी रंग इख्तियार करता जा रहा है। कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र भर में शिवसेना की ख्वातीन सेल की जानिब से एहतजाज जारी है। इस दरमियान मुंबई से मुतसिल थाने में भी रनौत के खिलाफ शिवसेना की ख्वातीन ने एहतजाज किया। कंगना की तस्वीर पर कालिक पोती और धमकी दी कि कंगना को मुंबई में दाखिल नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल से कंगना रनौत बम्बई में आके उन्होंने बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया, और उसी मुंबई के लिए अपशब्द जो बोल रहे हैं उसके निषेधार्थ हम लोग ने आज ये मोर्चा निकाला है इधर। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो स्टेटमेंट अच्छी तरह से सुनना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास कुछ सबूत है तो आके अपने जो राज्यकर्ता है उनके वो सबूत दे, पुलिस जो सीनियर पुलिस है उनको आके अपना सबूत दे। यही स्टेटमेंट था संजय राउत जी का, लेकिन उसका विपर्यास करके उन्होंने अलग स्टेटमेंट बना दिया है और चैलेंज दिया है कि मैं मुंबई में आके दिखाऊंगी 9 तारीख को। तो मेरे ख्याल है कि ऐसा अगर आक्षेपार्ह विधान करके वो आ रहे तो थाने की महिला आघाड़ी उनको 9 तारीख को उसका जवाब देगी। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के खिलाफ जेडीएस के लीडर जफरुल्लाह खान ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। जफरुल्लाह खान ने कहा कि महाज सिर्फ कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों से राय मशवरा कर रहा है। जफरुल्लाह खान ने कहा कि क्या जेडीएस और बीजेपी में मुस्लिम नुमाइंदे नहीं हैं? बेंगलुरु तशद्दुद के मामले में महाज ने सिर्फ कांग्रेस के लीडरों के साथ मिलकर पुलिस कमिश्नर से क्यों मुलाकात की? उन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ है? देता हूँ ना, मैं आपको परसों जब कमिश्नर के पास गए थे,
आपके मुत्तहिदा मास और चंद उलमाए कराम जब मिल के गए थे तो क्या मैं उसमें था, या जनता दल से कोई थे, या बीजेपी से कोई थे? क्यों रोशन बेग मुसलमान नहीं है? क्यों एसीपी आज़िम साहब मुसलमान नहीं है? बीजेपी से नहीं है? जनता दल से BM फारूक नहीं है? मैं नहीं हूँ, शफीउल आसम नहीं है? इन लोगों ने किसी को कॉन्फ्रेंस में लिया नहीं, पूरी कौम को ले जाके कांग्रेस के गोद में बिठा दिए लोगों ने। सिर्फ कांग्रेस के लीडर थे वहाँ पे। इसका मतलब इन्होंने मैसेज दे दिया जनता दल को और बीजेपी को कि सारे मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के हैं। तो दूसरी पार्टी क्यों एक्शन लेगी? क्यों इनके फेवर में, मुसलमानों के फेवर में आएगी? यानी पूरे मुसलमानों को ले जाके ये लोग ने एक की गोद में कैसे बिठा सकते हैं? सही तरीक़ा ये होता, सबको बुला के राय मशवरा किया जाता और सभी पार्टियों के लीडरों को ले जाके मेमोरेंडम दिया जाता। तरीक़ा तो ये होना चाहिए। कहाँ इत्तेफाक? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुसलमान लीडरशिप में इत्तेफाक नहीं है, जिसकी वजह से कौम का नुकसान हो रहा है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में 86,432 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इन नए मामलों के सामने आने के बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 40,23,169 हो गई है। उनमें 8,46,395 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,089 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 69,561 हो गई है। मुल्क में अब तक 31,07,223 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। उधर ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 10,59,346 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक 4,77,38,491 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। जामा मस्जिद जयपुर के इमाम व मुफ्ती सईद अमजद अली ने कहा कि 7 सितंबर से मसाजिद में नमाज शुरू हो रही है। हुकूमत की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अमजद अली से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। मुफ्ती अमजद साहब है जामा मस्जिद के, हमारे साथ में मौजूद। सब गाइडलाइंस को लेकर के बहुत बारीकी की चीज़ें हैं कि एक दूसरे से दूर खड़ा हो जाए, मास्क लगाया जाए, एहतियात बरता जाए। जो शरिया के हिसाब से देखा जाए तो उसमें क्या रोशनी है, क्या बताया गया है कि इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बहुत से लोग बिना वजह सवाल खड़े करते। सवाल तो खड़ा नहीं करना चाहिए। असल तो शरीयत में मिल कर ही खड़ा होना चाहिए सफ़ के अंदर। लेकिन जहाँ इस किस्म के हालात पैदा हो जाएं कि बीमारी के बढ़ जाने का, करीब होने की वजह से ख़तरा हो, वहाँ थोड़ा सा फासला रख के खड़ा हुआ जा सकता है और नमाज इसमें हो जाएगी, किसी किस्म की दिक्कत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। और जो एहतियात है गाइडलाइंस के लिए, बाकी तमाम चीज़ें हैं। एक जैसा कि कहा गया कि जामा मस्जिद से फरमान तो जारी नहीं हो सकता, लेकिन गुजारिश हो सकती है तमाम लोग एहतियात बरतें आगे आने वाला। हमारी इंतज़ामिया कमेटी इसमें बहुत कोशिश कर रही है, बहुत पहले से कर रही है। आज भी वो सब के सब मौजूद हैं यहाँ मस्जिद के अंदर और वो सब के सब इस बात के में लगे हुए हैं कि नमाजी 7 तारीख को आने शुरू होंगे मस्जिदों में। लिहाजा वो कानून की पाबंदी के साथ आएँ ताकि किसी किस्म की किसी दुश्वारी ना हो। जी बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा की गई हैं और जामा मस्जिद से एक ऐलान किया जाता है तो पूरे राजस्थान में उसकी बात चलती है। उम्मीद की जानी चाहिए इन तमाम गाइडलाइंस को सख्ती से जो है उनकी पालना की जाएगी और उसका असर देखने को मिलेगा कि 7 तारीख से अब मस्जिदों में नमाज शुरू हो जाएगी और तमाम एहतियात के साथ की जाएगी। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जम्मू कश्मीर जब रियासत हुआ करती थी तो फैसला साजी में वज़ीर-ए-आला के पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात होते थे। ताहम यूटी बनने के बाद अब नए ज़ाब्तों के तहत वज़ीर-ए-आला और उसकी काबीना के पास IAS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो जैसे इंतज़ामी उमूर में कोई फैसला लेने का कोई इख्तियार नहीं होगा। जाहिर है कि इस हवाले से यहाँ की सियासी जमातें नाराज़ है और रियासत का दर्जा देने की मांग करने पर जोर पकड़ लिया है। देखिए समीर भट्ट की एक खास रिपोर्ट। मौजूदा कोविड-19 दौर में मरकजी हुकूमत का पूरा ध्यान इस सूरत-ए-हाल से निपटने पर होना चाहिए। ताहम इस वक्त भी मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लिए 2019 रूल के तहत नई तिजारती पॉलिसी लेकर आई। इसके तहत जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला को जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की तब्दीली करने का भी इख्तियार नहीं होगा। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और IPS अफसरान से जुड़े तमाम मामलात को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जमा कराया जाएगा। इन ज़ाबितों के मुताबिक ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स
और एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़े तमाम मामलात जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या सेक्रेटरी के जरिए एलजी के पास जमा कराए जाएंगे। बीजेपी को छोड़ के तमाम सियासी जमातें इस सब से नाराज हैं। उनका मानना है कि मरकजी हुकूमत लगातार जम्मू कश्मीर असेंबली के इख्तियारात को खत्म करने के दर पे है। आप ये कहते हैं कि बिजनेस रूल तो बहुत बाद की बात है। जो हमारा अस्तित्व था एक राज्य का, वही ख़त्म हो गया। अब हम यूटी बन गए और यूटी का जो मुख्यमंत्री होगा वो एक किस्म से चीफ मेट्रोपॉलिटन काउंसलर होगा। तो उसमें रूल आज नोटिफाई करिए या बाद में नोटिफाई करिए, बात तो एक ही है। आप म्युनिसिपैलिटी बन गए हैं और आप एक डिपार्टमेंट हैं। एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब दिल्ली में बैठे होंगे जो आपकी फाइल का फैसले पे अपना फैसला देंगे। ये एक मजाक है जब प्रधानमंत्री लाल किले से 15 अगस्त को ये बोलते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में कुछ स्टेटहुड बहाल करना चाहते हैं, वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं, और उसके बाद ऐसे बिजनेस रूल जब आते हैं जहाँ जो लेजिस्लेचर है उसकी पावर्स बिल्कुल कर्टेल करके उनको एक चपरासी के लेवल पे ला दिया जाता है, जहाँ सारे अप्रूवल जो हैं चीफ सेक्रेटरी के तरफ से या बाकी उस तरीके से होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक मजाक है और ये एक तरह से निगेशन भी है। भाजपा जो दावे देती है बड़ी बड़ी पब्लिसिटी की है कि स्टेट विल बी रिस्टोर्ड सून, दे के लोगों को गुमराह करती है। ये लीडरशिप जम्मू कश्मीर के अवाम ने कितनी जद्दोजहद की है। डेमोक्रेसी का कत्ल यहाँ पे है। जम्मू कश्मीर में लोगों ने कई शहादत दे के जम्मू कश्मीर को जो हिंदुस्तान का हिस्सा यहाँ पे बना। आज चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल कहीं नहीं लगा तो एमएलए की क्या पोजीशन यहाँ पे होगी। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां काफी अरसे से यूटी को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करती आ रही हैं। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर और कौमी सतह पर भी बीजेपी यूटी को रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दे रही है। नए तिजारती ज़ाबितों को लेकर बीजेपी क़यादत भी कोई ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन सियासी मफादात की वजह से इनके पास मरकजी हुकूमत की हिमायत करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बिजनेस रूल है, एज पर प्रोटोकॉल है, यूनियंस टेरिटरी का, वो पूरे देश में एक जैसा होता है। और जब कल कभी जम्मू कश्मीर रियासत बनेगी तो फिर इसका अलग एक बिजनेस रूल होंगे। तो लगता है जल्दी बनना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जरूरी है, पॉलिटिकल सिस्टम। चलिए जब भी होगा ठीक होगा, अच्छा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से यौम आज़ादी पर यूटी में हदबंदी का अमल मुकम्मल होने की। इस वक्त की बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई, आपको बता दें किला कोर्ट ने शौविक और सैमुअल को एनसीबी की तहवील में दिया। काफी अहम अपडेट सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ। किला कोर्ट ने शौविक और सैमुअल को एनसीबी की तहवील में दे दिया है। समाअत जारी थी। एनसीबी की मांग थी कि शौविक और सैमुअल को एनसीबी की तहवील में दिया जाए और अब किला कोर्ट ने शौविक और सैमुअल को एनसीबी की तहवील में दे दिया है। ड्रग्स मामले को लेकर के शौविक और सैमुअल को हमारे नुमाइंदे अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, शौविक और सैमुअल को एनसीबी की तहवील में दे दिया गया है। देखिए निश्चित तौर पर 9 तारीख तक जो है रिमांड में भेज दिया गया। हालांकि जो उनके वकील थे शौविक के, उन्होंने बहुत बचाने की कोशिश की, यहाँ पर सारे आरोपों को निराधार बताया, लेकिन जो है जो सच्चाई है, जो पेपर थे, जो डॉक्यूमेंट थे एनसीबी के हाथ में, जो चैट लगी थी, जो लोकेशन थे, जो ईडी ने जो है सबूत दिए थे, वो सारी चीजों को रखा गया और उससे जो है ये मांगा गया कि किसी तरह हमें कस्टडी जो है वो दे दी जाए ताकि हमें पूछताछ का मौका मिला। मैं आपको बता दूं इसके पहले जैद और बासित को भी 9 सितंबर तक ही जो है कस्टडी में भेजा गया है। यानी इन चारों को, जैद, बासित और शौविक और मेरेंडा, इन चारों लोगों को जो है 9 तारीख तक की कस्टडी है और इन चारों को आमने सामने बिठाकर पूछने की बात भी एनसीबी ने की है। तो कोर्ट ने माना कि शायद इस केस में जो अभी भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिन्हें खंगालने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड का नाम सामने आ रहा है और एक के बाद एक करके एनसीबी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी जो है जीत एनसीबी की हुई है। दूसरी तरफ जो तीसरा आरोपी था कैजरान को जो है यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी मांगी थी यहाँ पे एनसीबी ने और उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। जी, और अमित, शौविक के एनसीबी तहवील में दिए जाने पर अब रिया की मुश्किलें भी जो है बहुत बढ़ जाती है।
देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पे कहा था, यहाँ पे शौविक ने कि सुशांत को ड्रग्स देने के लिए रिया मंगाती थी, उसके बाद सैमुअल को कहा जाता था, सैमुअल जो है बासित से कहता था, बासित जो है वो करण से कहता था, और उसके बाद बासित और जैद मिलकर दोनों शौविक के लिए जो है ड्रग्स का इंतजाम करते थे। तो निश्चित तौर पे कहता, जिस तरह से गौरव आर्या के साथ चैट है, जया शाह के साथ चैट है और शौविक के साथ चैट है, ये सारी चैटें, और जिस तरह से ईडी ने जो जानकारी दी थी कि ये जो फोन रिट्रीट हुआ है यहाँ पे रिया का, उस फोन से साफ पता चलता है कि ड्रग्स की लेन देन में और खुद ये ड्रग्स कंज्यूम करती थी, इस बात की जानकारी जो है एनसीबी को दी गई थी। और एनसीबी ने जो पहला एफआईआर दर्ज किया था 15/20, उसमें ये बात की जानकारी है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं रिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी, और वहीं शौविक के वकील ने जिस तरह से दलील पेश की थी कि क्योंकि ड्रग्स बरामद नहीं हुए तो रिमांड में नहीं लिया जाएगा, इसके बाद क्योंकि अब तहवील में दे दिया गया है, क्या बयान सामने आया है? देखिए बार बार वकीलें कह रहे थे कि ड्रग्स बरामद नहीं हुआ और जिस धारा के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया वो जमानती धाराएं हैं और बिल्कुल जो है गैर कानूनी तरीके से जो है यहाँ पे इन्हें गिरफ्तार किया गया। और जो भी एजेंसी इस मामले की जांच करे, चाहे इससे पहले हमने देखा था सीबीआई ने बुलाया था, ईडी ने बुलाया, तो ये परिवार पूरी तरीके से सहयोग दे रहा है और सम्मानित परिवार है मुंबई का। ये बात को कहा गया था कि इन्हें जो है कस्टडी न दी जाए, लेकिन कोर्ट ने माना। जिस तरह से चैट सामने आए थे, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस सामने आए थे, जिस तरह से गौरव आर्या का कनेक्शन सामने आया था, जिस तरह से ग्रुप चैट में ड्रग्स की बात हो रही थी, जिस तरह से शौविक के साथ ड्रग्स की बात चल रही थी, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कोर्ट ने जरूर कुछ न कुछ माना और कहा कि शायद जरूरत है पूछताछ की, इसीलिए जो है इन्हें रिमांड में भेजा गया है। बिल्कुल, और शौविक को हिरासत में भेजा गया है। रिया के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ गई हो, लेकिन सुशांत के घर वालों के लिए काफी राहत की खबर है। देखिए कल जैसे ही गिरफ्तार किया गया शौविक को और सुबह रेड हुई, पूछताछ के ले जाया गया, वैसे ही उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया और एनसीबी को उनकी इस कार्रवाई पे बधाई दिया। यानी परिवार खुश है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, आगे जो है और भी एविडेंस सामने आ रहे हैं। परिवार बार बार ये कह रहा था कि ड्रग्स दिया जा रहा है, जानबूझ के उन्हें मेंटली परेशान किया गया, जिसकी वजह से इन्होंने इस तरह का कदम उठाया। तो अब वो चीजें कहीं न कहीं प्रूफ होती जो है नजर आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सुशांत के परिवार के लिए इस कार्रवाई को लेकर बहुत बड़ी खुशी है। वहीं दूसरी तरफ जो है रिया के परिवार के चिंता का विषय, सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि शायद आज शाम तक उन्हें जो है सम्मन भेजा जाएगा और कल उनसे पूछताछ हो सकती है। और एनसीबी का शिकंजा जो है लगातार रिया एंड फैमिली और दूसरे ड्रग्स पेडलर के ऊपर जो कसता चला जा रहा है। देखिए सबसे सोचने की बात क्या है कि सैमुअल को जो है ड्रग्स लाने के लिए कहता था जो शौविक है, और सैमुअल जो है संपर्क करता था बासित से, बासित ड्रग्स लाता था करण से। अब सवाल ये कि करण को ड्रग्स कहां से मिलता था, वो कौन सी एजेंसी है, कौन सा ऐसा सिंडिकेट है जो ड्रग्स को प्रोवाइड करा था? क्या खाड़ी देशों से ड्रग्स की खेप आती है भारत, या फिर डायरेक्ट जो है दुबई से जो है ड्रग्स की खेप जो है इंडिया आती थी? इन सारी चीजों की जानकारी लेने की आखिरकार करण के पास ड्रग्स कहां से आता है, तो इसके लिए पूछताछ बहुत जरूरी है। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं जिस तरह से 4 दिन की रिमांड मिली है 9 तारीख तक, कहीं ना कहीं एनसीबी के हाथ बहुत बड़े सबूत आने वाले दिनों में लगेंगे। बिल्कुल, और रिया से भी इस पूरे मामले पर अब जिस तरह से पूछताछ होगी और आने वाले वक्त में जिस तरह से शौविक को तहवील में भेज दिया गया है, हिरासत में लिया गया है, रिया के साथ भी जिस तरह से सबूत सामने आ रहे हैं, रिया को भी हिरासत में लिया जा सकता है। देखिए निश्चित तौर पे अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम तक सम्मन जा सकता है, कल उनसे पूछताछ जो है हो सकती है। और जिस तरह से रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने यहाँ पे शौविक के लिए भी जिरह की और लाख कोशिशें की कि ये रिमांड न मिलेगी, जिस तरह से रिमांड मिल गई, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि रिया एंड कंपनी के लिए जो है चिंता का विषय है। और यहाँ पे कहा गया कि भले ही ड्रग्स जो है नहीं मिला है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, जो डायरी मिली है उसमें ड्रग्स पेडलर्स के नाम है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, जो फोन को रिट्रीट किया गया उससे जानकारी मिली है, जो चैट सामने आए हैं, कहीं ना कहीं एक ही दिशा में ये सारी चीजें साबित हो रही हैं। रिया, उनके भाई शौविक, उनसे जुड़े ड्रग पेडलर्स का इस बारे में बहुत बड़ा हाथ है और इसको जो है पता लगाने के लिए, इसकी तह तक पहुंचने के लिए पूछताछ बहुत जरूरी है और पूछताछ के लिए इनकी रिमांड बहुत जरूरी है। तो शायद कोर्ट ने माना इन तथ्यों को और उन्हें 4 दिन यानी 9 तारीख तक की रिमांड में जो भेज दिया गया है। अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जैद, बासित और सैमुअल और शौविक, इन चारों को आमने सामने बुलाकर लगातार पूछताछ की जाएगी और इस केस से संबंधित जो बड़े तथ्य हैं उन्हें भी खंगाला जाएगा।
बिल्कुल अमित, और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज जो है वो जो है रिया के सपोर्ट में नजर आए और बात कर रहे थे कि वेरिफिकेशन हो रही है रिया की और मीडिया ट्रायल हो रहा है, और इस तरह से कुछ सपोर्ट में भी दिखाई दिए। देखिए, निश्चित तौर पे मीडिया ट्रायल पे कई बार सवाल उठाए गए, लेकिन ये सवाल जो है, जो खबरें हम दे रहे हैं वो संबंधित एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबरें आते हैं। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं जितनी खबरें चल रही हैं वो सारी खबरें जो है आगे चल के सही साबित हो रही है। ये जो ड्रग्स कनेक्शन की बात की जा रही थी यहाँ पर, आज ये साबित हो रहा है कि ड्रग्स कनेक्शन हो रहा है, चीजें जो है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सुशांत के परिवार के लिए जो है ये बिल्कुल जो है खुशी खबर है। लेकिन जो लोग रिया के पक्ष में, निश्चित तौर पर कह सकते हैं अगर दो लोग आमने सामने हैं, एक को खुशी हो रही, दूसरे को तकलीफ जरूर होगी और वो बयां भी अपनी तकलीफ को करेगा। और जिस तरह से कंगना रनावत ने जो है इस ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, उन्होंने ये तक कह दिया कि कई सारे डायरेक्टर्स का एक्ट्रेस का नाम भी उन्होंने ले लिया यहाँ पे ट्विटर पे कि इनकी जो है जांच होनी चाहिए कि ड्रग्स लेते हैं नहीं लेते हैं। और कई सारे जो एक्ट्रेस जो रिया के समर्थन में उतरे। लेकिन जो जांच है, देखिए समर्थन करना अलग बात है, लेकिन एविडेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो चैट्स मिले हैं, जो मोबाइल से जो सीडीआर निकाली गई है, जो चैट को रिट्रीट किया गया, वो सबूत साफ तौर पे इशारा करते हैं कि रिया और उनका परिवार ड्रग्स के मामले में दोषी है और सुशांत को कहीं ना कहीं ड्रग्स दिया जा रहा था। इसी मामले में दीपेश सावंत, जो उनके घर का कर्मचारी है, उसे जो है देर रात समन दे के बुलाया गया और उसे गवाह बनाया जा रहा है, उससे गवाही ली जा रही, क्योंकि उस घर में जो है सुशांत, रिया और शौविक के अलावा जो है सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत, ये चार लोग कंटिन्यू वहां पे मौजूद थे। तो पूरे घर में क्या चलता था उसकी सही जानकारी दीपेश इस मामले में गवाह बनाने की कोशिश जो एनसीपी उसको कर रही है। और बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।